के हित के लिए ये बात बार बार बोलता हूँ कि बेटा, मेरी बहनों को बोलता हूँ, मेरे नौजवान भाइयों को बोलता हूँ कि आप किसी के प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़िए। आप समझो कि कोई आपसे कहे कि हम तुमसे प्यार करते हैं, कोई लड़का आपसे कहे, कोई लड़की आपसे कहे, तो कोई आपसे प्यार नहीं करता। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं वो ध्यान देके सुनेंगी। यदि आपको किसी लड़के ने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इत्यादि प्लेटफॉर्म पर आपको आई लव यू लिखकर भेजा, आपको सामने से गुलाब का फूल देकर बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो आपसे प्यार करता है। इसका मतलब ये है कि वो आपसे नहीं, आपके शरीर से प्यार करता है। आपके शरीर की हवस पूरी कर लेगा जिस दिन, तो आप देख लेना तेवर बदले हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि प्यार कोई आपसे क्यों करेगा? बताओ, आपसे कोई प्यार करेगा तो उसका कोई स्वार्थ होगा, तब तो आपसे कर रहा है। और दूसरी लड़की से क्यों नहीं, और किसी से क्यों नहीं? आपसे कुछ चाहिए ना, इसीलिए वो आई लव यू के बहाने वो आपसे कुछ लेना चाहता है। और वो क्या लेना चाहता है? स्पष्ट है, आपके चरित्र को लेना चाहता है, आपका शील भंग करना चाहता है। कोई भी लड़का आपसे प्यार करे तो आपने ध्यान दिया हो, वो प्यार करने वाले लड़के आपको टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, आपको गलत तरीके से वो छूते हैं। प्यार किया था तो ये गलत तरीके से छू क्यों रहा है? क्योंकि वो प्यार के बहाने तुम्हारा शोषण ही करना चाहता है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, केवल आपका शारीरिक शोषण। और आप उस प्यार मोहब्बत के नाम पर अपना शोषण करवा लेती हो कि यार ये तो हमसे प्यार करता है, ये तो हमारा वाइफ फ्रेंड है, ये तो हमारा फ्रेंड है, हम तो इससे प्यार करती हैं, ये भी हमसे प्यार करता। तो मुझे एक बात बताओ कि तुम जो प्यार करते हो, इस प्यार का नाम वासना ही क्यों है? फिर तुम्हारे प्यार में ये वासना क्यों जाग जाती है? इसका मतलब ही ये था कि प्यार हुआ ही था वासना की पूर्ति करने के लिए। वो प्यार था ही कब? तुमने प्यार समझ लिया, अब तुम पीतल सोना समझ लो, तो इसमें सोनार की तो गलती नहीं है। तुमने समझा क्यों? पीतल को सोना तुम समझोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। तुम गलत आदमी को प्रेमी समझोगे तो नुकसान तो होगा। क्यों किसी को तुम प्रेमी समझते? तुम्हारी माँ क्या तुमसे कम प्यार करती है? क्या तुम्हारे पिता जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के लिए ओवर काम करते, दिन भर कमाते, क्या वो आपसे कम प्यार करते हैं? क्या आपको माँ बाप के सिवा भी किसी के प्यार की जरूरत है? तो थोड़ा सब्र रख लो बेटा, शादी होगी, माँ बाप कराएंगे, फिर अपने पति से खूब प्यार करना, कोई ना रोकेगा, कोई गलत बात नहीं है। परंतु ये जो जमाने में ये प्यार व्यार चल रहा है ना, ये प्यार नहीं है बेटा। ये तुम्हारा शोषण करके लोग तुम्हें वैसे ही थूक देंगे। आपने च्युइंगम तो खाई होगी, च्युइंगम खाई? च्युइंगम खाते हो ना तो क्या होता है? पहले अच्छी लगती है ना च्युइंगम, फिर चबाते चबाते उसका सारा रस खत्म हो जाता, फिर आप लोग क्या करते हैं? जोर से अंत में च्युइंगम को चबाकर थूक देते हैं, फेंक नहीं देते, थूक। क्या करते हैं? हाँ, फेंक नहीं देते, क्या करते हैं? थूक देते हैं। च्युइंगम को चबाकर अंत में क्या करते हैं? थूक देते हैं। बस इसी तरह ये दुनिया है मेरी बहनों, ये दुनिया तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाएगी और थूक करके चली जाएगी। क्या कर लोगी तुम? तुम्हारा यदि शोषण हुआ तो उसकी जिम्मेदार ना तुम्हारी माँ है, ना तुम्हारा बाप है, ना समाज है, उसकी जिम्मेदार स्वयं तुम हो। तुमने क्यों किसी को अपने करीब आने दिया? क्यों किसी के आई लव यू को तुमने एक्सेप्ट किया?
आई लव यू कहने वाले बहुत हैं। आप तैयार हो जाइए, आप खड़े हो जाइए सड़क में, आपको गलत ढंग से देखने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपको गलत तरीके से छूने वाले बहुत लोग। तो छूना आप और तो सब छोड़ो, आप ट्रेन में है, स्टेशन में है, भीड़ भड़कते में बहुत लोग आपको गलत तरीके से टच करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हर स्त्री के साथ ऐसी घटना घटती है, उसके पूरी लाइफ में, पूरी जिंदगी में कई बार कि उसे स्टेशन में, उसे बस स्टैंड में, उसे कहीं ना कहीं पार्क में, कहीं ना कहीं भीड़ भड़क्का के बहाने कोई गलत तरीके से छू के चला जाता है। कई बार आप देख कर भी चुप रहती हैं और कई बार आप देख भी नहीं पाती। आपके शरीर को गलत तरीके से लोग छूते हैं, तो छूने वाले तो तैयार बैठे हैं, और जब आप और एक्सेप्ट कर लेंगे उनके आई लव यू को, ये वही दो कौड़ी के लोग तो हैं जो रेलवे स्टेशन में भीड़ के बहाने लड़कियों को गलत तरीके से छूते हैं। वो रोज किसी ना किसी को आई लव यू लिखते हैं, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सबके फेसबुक इंस्टाग्राम पर शायद कोई तो रिप्लाई करेगी, आपको लगता है अरे हमें आई लव यू भेजा है, बहुत प्यार करता होगा, आपने भी लिख दी आई लव यू टू। तो ये तो स्टेशन में जा के छूते ही थे सबको, आप और मिल गई अपनी तरह से, आओ आ बैल मुझे मार, चलो अब वो आएगा और वो आपको छुएगा, आपका शोषण करेगा, बाद में आप रोएंगी हम तो लुट गई, हम तो बर्बाद हो गई, हमारे साथ तो गलत हुआ। क्यों? कौन करवा रहा था गलत? तुम्हारे साथ गलत कौन करवा रहा था? कौन था जिम्मेदार? तुम्हारा बाप करवा रहा था कि तुम्हारी माँ? तुम खुद। तुम्हें बड़ा सवाल था भूत प्यार का, लो कर लो और प्यार। समझ लो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई होने के नाते समझा रहा हूं, ये संसार इतना, ये दुनिया जैसी दिखती है ना साहब, वैसी नहीं है, समझो। अरे और तो सब छोड़ो, दुल्हन शादी के मंडप पर जैसी दुल्हन दिखती है वैसी होती नहीं है। बोलो होती है? जयमाला के टाइम पर दुल्हन जैसी दिखती है क्या वैसी होती है रियल? फिर जब दुल्हन जैसी दिखती वैसी होती नहीं, तो ये संसार जैसा दिख रहा है वैसा है थोड़ी। वो लड़का जो तुम्हें आई लव यू कह रहा है जैसा दिख रहा है, बाहर हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के। मेरी बहनों, तुम्हारा भाई बनकर बोल रहा हूँ, समझ लो किसी भी लड़का लड़की के कष्ट में ना पड़ो। बेटा पढ़ाई करो, योग्य बनो, और आप इतने योग्य बन जाओ कि आप अपनी योग्यता से अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करो। शादी हो जाएगी तब खूब प्यार करना, कोई मना ही नहीं है, और शादी भी वहां करना जहां आपके माता पिता सबकी राजी मर्जी हो, हंसी खुशी हो। जिस विवाह में तुम्हारा पिता हल्दी खेल सके, जिस पिता विवाह में तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता को हल्दी लगा सके, तुम्हारा पिता तुम्हारी माँ को हंसते मुस्कुराते हल्दी लगा सके। जब लड़की का ब्याह होता है ना लड़के का, तो हल्दी की रस्म होती है, उस समय खूब हंसी मजाक चलती है, सब एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। वो एक टाइप की होली का माहौल होता है ना, सब मस्ती करते हैं, तो वो खुशी का दिन होता है। और आप लोग ना भाग जाती हो ना किसी लड़का लड़की के साथ, तो फिर वो सारे जो दिल में भाव थे माँ बाप के वो सब धरे रह जाते हैं, वो सारी रस्में रह जाती हैं। तो आपकी वजह से यदि आपके माँ बाप के होठों पे मुस्कान आती है तो लाने की कोशिश करना, उनकी मुस्कान छीन मत लेना, ऐसी मेरी प्रार्थना। किसी के भी साथ आप बुरा मत करो, पर किसी के साथ करो तो करो, पर अपने माँ बाप के साथ तो बुरा मत करो। जिस माँ ने तुम्हारा मलमूत्र धोया है, जिस पिता ने तुम्हारे लिए फटे फटे कपड़े पहनकर बेचारा वो अपनी जिंदगी गुजारता है, एक आपका बलिदान क्या होता है साहब।
मेरी बेटी पढ़ जाए, मेरा बेटा पढ़ जाए, इसके लिए तुम्हारा बूढ़ा बाप ओवर टाइम काम करता, एक्स्ट्रा काम करता कि 2 पैसे और कमाऊंगा, मेरी बेटी के काम आएगा, शादी में काम आएगा, उसको देने के काम आएगा, दहेज देना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई में पैसा खर्च होगा, सब बंदोबस्त करता। जिस दिन तुम पैदा होती हो ना, उस दिन से वो तुम्हारी विवाह की तैयारी में लग जाता है, उस दिन से लग जाता है। और तुम कब बड़ी हो जाती हो, 16 साल, कब तुम एक दिन से लेकर के 20 साल की होगी, पता नहीं। लड़की बहुत तेजी से बढ़ती है। देखते देखते लड़की कल दूध पीती थी अपनी माँ का, छोटी सी गुड़िया थी, बच्ची थी, वो देखते देखते शादी के लायक हो जाती है। समय किस तरह से गुजर जाता है, समय रेती की तरह फिसल जाता है, बालू की तरह हाथ से। इसलिए थोड़ा सा अपने माँ बाप की इज्जत किया करो। और माँ बाप की इज्जत केवल यही है कि जब आपकी शादी वादी हो ना, तो अपने माँ बाप को इनवाइट जरूर करना। आजकल की लड़की लड़के ना, कुछ लोग लव मैरिज, कोर्ट मैरिज ऐसे कर लेते हैं, माँ बाप को भी नहीं बुलाते। हम तो जज साहब से प्रार्थना करते हैं कि जज साहब, जब आप कोर्ट मैरिज का साइन किया करो, लव मैरिज का साइन किया करो, जब कोर्ट मैरिज का फाइनल कागज दिया करो, तो उसमें ना एक बात जरूर बोला करो कि लड़की की माँ या लड़की का पिता होना जरूरी है, तब ये शादी मान्य होगी, तब ये विवाह लीगल होगा। जब आपकी बेटी स्कूल में पढ़ती है ना, तो स्कूल में माँ बाप में से किसी का साइन होना जरूरी होता है। जब बच्ची के पढ़ाई लिखाई में माँ बाप का सिग्नेचर चाहिए, तो बेटी के विवाह में माँ बाप का सिग्नेचर क्यों नहीं चाहिए? ये कैसा अंधा कानून है।